तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं। इसके साथ ही बताएंगे आपको वायु की गुणवत्ता का हाल। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको बता दें। जम्मू कश्मीर की पहले बात करते हैं। यहाँ पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। मेघालय की बात करें तो इक्का दुक्का जगहों पर हल्के कोहरे की संभावना बनती दिख रही है। वहीं तमिलनाडु में गिने चुने इलाकों में भारी बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, केरल की बात करते हैं। छिटपुट हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना यहां पर बनती हुई इस वक्त दिख रही है। तो ये थी मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। मौसम पूर्वानुमान पर आइए अब नजर डाल लेते हैं। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है और कहां आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो जैसे कि अभी आप मानचित्र में देख रहे हैं, खासतौर पर जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, यहां पर कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। यानी कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर भारी बरसात हो सकती है। साथ ही लक्षद्वीप में भी भारी बरसात के आसार है। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती है। नजर बनाकर रखें। आइए अब आपको बताते हैं कि आने वाले 2 दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अनेक हिस्सों में बारिश के आसार हैं। तो पंजाब और इसके साथ ही उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। जहां तो उत्तर भारत का हाल आपने जान लिया, जहां पर कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में, लेकिन मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। वहीं अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। इसके अलावा आपको बता दें, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार है और केरल में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के अनेक हिस्सों में बरसात के आसार है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, पश्चिमी राजस्थान में और साथ ही कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें या फिर पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल आपको बताएं तो पूर्वोत्तर पर नजर डालते हैं। असम, मेघालय के कुछ हिस्सों में यहां पर बारिश दर्ज की गई है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। इसके अलावा आपको बता दें, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु, पुडुचेरी के भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं का असर भी रहा है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में तेज हवाएं भी चली हैं। इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरें लेकर हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मौसम
मौसम खबर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। जी हां, देश के तमाम हिस्सों में तापमान का क्या हाल चल रहा है, सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां दर्ज किया गया, आपको बताते हैं। अधिकतम तापमान पर अगर पहले नजर डालें तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी दिन के तापमान में यहां पर कुछ गिरावट इस वक्त देखी जा रही है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी कि यहां भी जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ गिरावट इस वक्त देखी जा रही है। इसके अलावा अगर ओडिशा की बात करें तो आपको बता दें कि यहां पर अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है और सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर अधिकतम तापमान रहा। वहीं सौराष्ट्र कच्छ की बात करें या फिर कोंकण गोवा की तो यहां पर भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि गुजरात के वलसाड में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। यहां पर अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। 3 से 5 डिग्री सामान्य की तुलना में ज्यादा तापमान यहां पर रहा। बिहार की बात करते हैं तो आपको बता दें कि यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर अंडमान निकोबार का रुख करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पंजाब के अमृतसर में। यहां पर 10.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां रहा है, साथ ही कहां पर बदलाव तापमान में इस वक्त देखे जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और यहां पर देखते हैं कि तापमान की क्या स्थिति रही। मौसम खबर में आगे हम वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के अगले 4 दिनों का मौसम का हाल आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। देश के कुछ अहम शहरों के वायु की गुणवत्ता बता दें। दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं। 344 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि खराब हवा इस वक्त यहां पर कही जा सकती है। अहमदाबाद की जो हवा है वो है 198 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। वहीं पटना की हवा भी खराब है, क्योंकि 309 एयर क्वालिटी इंडेक्स पटना शहर का बताया जा रहा है। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो 121 है वायु गुणवत्ता सूचकांक बेंगलुरु का, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। पुणे की भी जो हवा है वो संतोषजनक के स्तर पर है। 131 वायु गुणवत्ता सूचकांक पुणे का है। और इसके अलावा रुक करे कोलकाता का, तो यहां पर जो हवा है वो संतोषजनक है। 191 वायु गुणवत्ता सूचकांक कोलकाता का है। मुंबई का रुक करते 130 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक के स्तर पर यहां की हवा इस वक्त कही जा सकती है। हैदराबाद में भी हवा 124 यानी संतोषजनक के स्तर पर इस वक्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर यहां की हवा संतोषजनक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में भी आपको बता दें। सबसे पहले रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का। तो यहां पर आपको बता दें रविवार और सोमवार को यहां पे हल्की बर्फबारी हो सकती है। तापमान रविवार को रहेगा 3 से -3 के बीच में, तो वहीं सोमवार को 2 से -3 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार को कुछ बादल छा सकते हैं और 3 से -3 वापस से यहां पर तापमान का हाल रहेगा। बुधवार को 5 से -4 के बीच में यहां पर तापमान रहेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो यहां पर रविवार को कुछ बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। 18 से 8 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। सोमवार को 16 से 7 डिग्री के बीच यहां पर तापमान रहेगा। मंगलवार को 15 से 6 और बुधवार को 17 से 5, यानी कि लगातार यहां पर तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा। बुधवार को मौसम बिल्कुल खुल जाएगा और साफ मौसम यहां पर रहेगा। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। तो आपको बता दें रविवार को यहां पर कुछ बादल छाने के आसार हैं। 27 से 14 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। 26 से 14 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी सोमवार को, और बादल छा सकते हैं। वहीं मंगलवार की बात करें तो मौसम साफ रहेगा। 27 से 14 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और बुधवार को 25 से 13 तापमान रहेगा और मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। तो कुरुक्षेत्र के बाद आइए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी का। तो आपको बता दें कि यहां पर सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना बनती हुई दिख रही है, लेकिन उसके बाद मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और दिन में बिल्कुल साफ मौसम यहां पर रहेगा। तापमान पर नजर डाल लेते हैं। यहां पर अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा रविवार से बुधवार के बीच में, और न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री के आसपास रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ओडिशा के पुरी की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार मौसम साफ बना रहेगा। रविवार को यहां पर तापमान रहेगा 31 से 20 के बीच में। सोमवार को 31 से 19 के आसपास तापमान की स्थिति रहेगी, जो बरकरार रहेगा मंगलवार को भी, और बुधवार को वापस 31 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहेगा। यानी मौसम साफ और तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं मिजोरम के आइजोल का। तो यहां पर रविवार को कुछ बादल छा सकते हैं। बादलों की लुकाछिपी चल सकती है, ये कह सकते हैं। और 26 से 12 के बीच यहां पर तापमान का हाल रहेगा। यही तापमान बरकरार रहेगा सोमवार को भी, और यहां पर भी सुबह के समय हल्की धुंध छा सकती है। मंगलवार को भी इसी तरह का मौसम रहेगा। 25 से 12 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और 24 से 11 तापमान रहेगा बुधवार को, जब कुछ बादल छा सकते हैं। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो यहां पर भी आपको बता दें कि रविवार को जो तापमान है वो 31 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, और यही तापमान लगातार बरकरार रहेगा सोमवार, मंगलवार और बुधवार को। और आपको बता दें कि पूरा दिन जो है वहां पर मौसम खुला रहेगा। बहुत ज्यादा किसी भी तापमान और मौसम में बदलाव की स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो यहां पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। रविवार को बारिश हो सकती है, और जो तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान से 11 डिग्री न्यूनतम तापमान के बीच में रहेगा। वहीं सोमवार को 14 से 10 के बीच तापमान रहेगा, और ये तापमान बरकरार रहेगा मंगलवार और बुधवार को भी। इसके साथ ही लगातार चारों दिन यहां पर बारिश की स्थितियां नजर आ रही है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करते हैं। तो यहां पर रविवार को कुछ बादल छा सकते हैं। 25 से 16 के बीच तापमान रहेगा, और जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की गिरावट आएगी। सोमवार को बारिश हो सकती है और 24 से 16 के बीच तापमान रहेगा। लगभग इसी तरह का तापमान मंगलवार और बुधवार को भी बरकरार रहेगा। मंगलवार को जहां कुछ बादलों की लुकाछुपी चल सकती है, तो वहीं बुधवार को मौसम बिल्कुल खुल जाएगा और साफ मौसम मिलेगा बुधवार को। आगे बढ़ते हैं, गोवा के पणजी की बात करते हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर भी कुछ
बादल छा सकते हैं, लेकिन मतलब मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। कुछ बादलों की लुकाछुपी चल सकती है। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बरकरार रहेगा और इसके अलावा जो न्यूनतम तापमान है रविवार को रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद 2 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। सोमवार को 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान, जो मंगलवार बुधवार को बरकरार रहेगा। जी हाँ, तो आपने जाना पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम आपको अगले 4 दिनों के दौरान मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की, और खास तौर पर आपको लेकर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश और असम में और देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के जो ये इलाके हैं यहाँ पर किसानों को इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए ताकि वो अच्छी उपज हासिल कर सके और फसलों को कीट व बीमारियों से बचा सके। तो आइए नजर डाल लेते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित इस रिपोर्ट पर। अरुणाचल प्रदेश में मूंग की कटाई करें, यही सरसों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। सरसों के खेत में निराई करें, किसान फूल गोभी की रुपाई कर ले। अरुणाचल के किसान आलू की बुआई करें, अभी मटर की भी बुआई करते रहे। मटर के खेत में नमी बनाए रखें, वहाँ संतरे के बागों में सिंचाई कर ले। इसके अलावा धान की कटाई करते रहे। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, यहाँ ब्रोकली की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही टमाटर की भी रुपाई कर ले। अरुणाचल प्रदेश में सोयाबीन की कटाई करें, किसान पत्ता गोभी की रुपाई कर ले। असम में धान की बुआई करें, किसान आलू की रुपाई करते रहे। आलू के खेत में सिंचाई कर ले। इस समय मक्के के खेत में गुड़ाई करते रहे। मक्के के खेत से खरपतवार निकाले। यहाँ के किसान गाजर की बुआई करें, वहीं फूल गोभी के खेत में निराई कर सकते हैं। असम में बैंगन की रुपाई कर ले, साथ ही ब्रोकली की बुआई कर ले। वहाँ टमाटर की बुआई भी करते रहे। अभी तिल की बुआई के लिए समय उचित है, तिल के खेत में निराई कर सकते हैं। इसके अलावा लोबिया भी बोए, लोबिया के खेत में निराई करें। असम में गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें, किसान मटर की बुआई करते रहे। तो जाना आपने कि अरुणाचल प्रदेश और असम के किसान इस वक्त किन किन फसलों की बुआई कर सकते हैं और किस तरह के समसामयिक कार्य करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे लोकप्रिय पत्तेदार सब्जी पालक की। जी हाँ, ये पोषक तत्वों की इसमें भरमार रहती है और बहुत ही अच्छी खासी मांग इसकी बनी रहती है। इसकी जो खेती है वो लगभग पूरे भारत में की जा सकती है। खेती के दौरान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। जी हाँ, तो आपने जाना कि पालक की खेती की वैज्ञानिक विधि क्या है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपने क्षेत्र के अनुसार पालक की जो अच्छी किस्में हैं उसका चुनाव करें। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।